नॉलेज। देखिए हमने ऑलरेडी हमने 2 क्लास हमने दे चुका हूँ बेसिक ग्रेजुएशन के। ये हमारी कौन सी क्लास है? पार्ट 3। अगर आपने हमारे पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज बेस्ट है आप वो क्लास पूरी लेके तब आइए, तो आपको समझ में आएगा। देखिए आज हम देख पढ़ेंगे परमाणु की संरचना का नियम। देखिए क्या होता है परमाणु संरचना का नियम क्या है ये देखिए। जो हमारे परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य अवस्था में आवेश रहित होते हैं। सामान्य अवस्था में आवेश रहित होते हैं। आवेश रहित होते हैं क्योंकि आवेश रहित होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक। बट लेकिन पॉजिटिव व नेगेटिव तुल्य होता है, मतलब अपोजिट होता है। परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव व नेगेटिव तुल्य होता है। चलो कैसे तुल्य होता है देखिए। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में डिस्कनेक्ट करके क्या निकल गया है? सामान्य अवस्था में कैसा हुआ? परमाणु 0। समझ में आया? देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, समझ में आया? इसके बाद देखिए परमाणु की कक्षाएं K, L, M, N डॉट डॉट डॉट। परमाणु की कक्षाएं N, M, N, N से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है? परमाणु की कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन कब अपनी कक्षाएं बदलते हैं। पता है परमाणु की कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन कब क्या इलेक्ट्रॉन कब अपनी कक्षाएं बदलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है ना? 2 स्केल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। इतना समझ में आया? परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव व नेगेटिव के तुल्य होता है, बताया था हमने। उसके बाद परमाणु की संख्याएं, परमाणु की कक्षाएं K, L, M, N से व्यक्त करते हैं। उसके बाद परमाणु की संख्याएं, परमाणु की कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन कब अपनी कक्षाएं बदलते हैं? 2n स्केल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए
ये हमारा एक परमाणु हो, परमाणु के बीच में आपको पता है नाभिक रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पे आप कैसा रहता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻90 कूलम रहता है। ये आवेश देते रहता है 0। इसके जो भारी नाभिक के बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। क्या करता है, परिक्रमा करता है। क्या करता है, परिक्रमा करता है। समझ में? ये क्या है, के एल एम एन, ये कच्चा से बैठ करते हैं, बताया हमने के एल एम एन। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n²। क्या है, 2n²। 2n² है हमारा, क्या है, कच्चा। अब देखिए कच्चा 1 2 3 4, क्या है, 1 2 3 4। ये n² क्या है हमारी, कक्षा की संख्या है। क्या है, कक्षा संख्या है हमारी। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 इंटू n², क्या है, कक्षा की संख्या। 1 की निकालेंगे ना, 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 की निकाले हैं, n² क्या है, कक्षा की संख्या, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 3 की निकालेंगे, 3 है ना। उसके बाद 4 की निकाले हैं तो 1 एकम 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 8, 16, 16 दूनी 32, 2 8 18 32। पहली कक्षा में कितना बताया, पहली कक्षा में कितना बताया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें तीसरे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट वाले कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब जो पहली कक्षा होंगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरे कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरे में रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और 4 नंबर जो है कक्षा हमारी, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये समझ में आए सब लोगों को, कोई डाउट? अब देखिए क्या होता है, ये जो भाग वाली कक्षा होती है हमारी, ये जो कक्षा होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों बोला करते हैं, देखिए क्यों बोलते हैं। इस नाभिक में एक इंटरनल फोर्स लगा होता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। वो क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। इसकी जो बाहर वाली कक्षाएं होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इनके चारों ओर घूमते हैं। जैसे जैसे ये दूर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे कहते हैं, देखिए आपके पास ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, ये आयरन की पीस, ये क्या है, एक आयरन है, आयरन का टुकड़ा है। क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक के पास जैसे रहता है तो एक इसके अंदर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे जैसे इस आयरन का एक टुकड़ा इससे दूर करते रहते हैं, दूर करेंगे, धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फोर्स कम होता रहेगा। और एक टाइम वो आएगा कि इसमें इसके अंदर इसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। तो सेम ये रख के देखते हैं, ये देखिए क्या है, इंटरनल फोर्स नाभिक है, इसके बीच में यहाँ पे रहता है, ये इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है बीच में, इसमें ये दूर हुआ दूर हुआ दूर। अब क्या है, ये स्वतंत्र हो गया। अब इसके फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, वो खत्म हो गया बीच में से, और जब बीच में खत्म हो गया तो ये स्वतंत्र हो गया। ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया।
ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्वतंत्र हो गया। इसके द्वारा क्या होता है, घर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसी के कारण क्या होता है, घर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। समझ में आया ना? देखिए ये समझ में आया सब लोगों के? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है नेगेटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, समझ में आया? विद्युत धारा क्या कहते हैं इसे? देखिए इलेक्ट्रॉन या आवेश, इलेक्ट्रॉन या आवेश को एक स्थान से दूसरे पहुंचाने को विद्युत धारा है। मतलब इलेक्ट्रॉन या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आएगा ये? अब क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 उसके बाद दूसरी होती है इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे अल्टरनेटिंग करंट को एसी, जिस धारा को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी कहते हैं। समझ आया इतना? प्रत्यावर्ती धारा सर और डिस्क धारा। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। नंबर 1 निकालता है प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा को विद्युत धारा को समय के सापेक्ष परिवर्तन को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए विद्युत धारा को समय के सापेक्ष परिवर्तन को एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष ये चला यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, ये चला यहां से नीचे, ये क्या हुआ? ये समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? एसी। समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है,
विद्युत धारा को समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है इसी अनैतिकरण कहते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कैसे कहते हैं? ये देखिए आप जन्म दिख रहा है आपको, ये किसका है? प्रत्यावर्ती धारा का है, कितना अल्टरनेटर का है। ठीक, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो, यहाँ से इंटर उठेगा नीचे जाएगा, फिर ये जीरो ऊपर जाएगा। समझ आया इतना? उसके बाद देखिए हमारा, उसके बाद देखिए नंबर 2 क्या था? जिस धारा विद्युत धारा को समय के सापेक्ष नियत रखा जाए, नियत रखा जाए से क्या कहते हैं? जिस धारा कहते हैं, कैसे? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक, नियत क्या होती है? कांस्टेंट, मतलब विद्युत धारा को समय के सापेक्ष कांस्टेंट रखा जाए तो डायरेक्ट करंट कहते हैं। कैसे कहते हैं? जिस धारा, कैसे डायरेक्ट? देखिए एक पॉजिटिव ए नेगेटिव, देखिए आप ये कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट है, कैसा? ये कांस्टेंट है, कोई समय सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ये क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है इसमें, ये क्या होता है? एसी होता है ना, ये कैसा है? डीसी। समय सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है इसमें, कांस्टेंट क्या है ना? समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट क्लास में से आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।